हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश, NH5 पर किन्नौर के एंट्री पॉइंट पर रास्ता बंद। हिमाचल प्रदेश के पच्छाद में भी लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। कुल्लू में भी कई जगह लैंडस्लाइड, सामरी ढांक में दर की जमीन, सड़कों पर आवाजाही थमी, लोगों की बढ़ी दिक्कतें। कुल्लू के चाटी में भी भूस्खलन, झाकड़ी परियोजना से होते हुए चाटी संपर्क मार्ग बंद होने से लोग परेशान। चमोली में लगातार बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित, लामबगढ़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बंद। उत्तरकाशी जिले में भी लैंडस्लाइड का प्रकोप, भटवाड़ी ब्लॉक के धसड़ा गांव में बड़े भूस्खलन का खतरा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा, कई घरों को हुआ नुकसान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ के पानी से लोग परेशान, नेशनल हाईवे 44 पर लगा जाम। जम्मू कश्मीर में फिर खिसका पहाड़, रिहायशी के बुद्धल माहौर रोड पर लैंडस्लाइड, वाहनों की रुकी आवाजाही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से गिरा पैदल पुल, 3 पंचायतों का संपर्क टूटने से 5000 से ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ी। पुल के बिना निवासी उफनते, बारिश के पानी से होकर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में राई डैम से पानी छोड़ा गया, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रौद्र रूप, विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश और बाढ़ की स्थिति। पालघर, रत्नागिरी में बारिश से कई इलाके प्रभावित, मराठवाड़ा के नांदेड़, पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर फिर एक बार बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में SDRF का रेस्क्यू, वर्धा नदी का जलस्तर बढ़ने पर पठानपुरा राजनगर इलाके के लोगों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी, NDRF की 13 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात। महाराष्ट्र में 1 जून से 28 जुलाई तक बारिश से 101 लोगों की मौत, 123 लोग घायल, 13 लोग हुए लापता। बारिश से गुजरात का नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित, राज्य सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। नवसारी के साथ साथ डांग जिले में भी भारी बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदी। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जल भराव, सड़कों से लेकर दुकानों और घरों तक भरा पानी। जोधपुर में लगातार बारिश से जबरदस्त जल भराव, पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी शहर की तरफ आते दिखा। पहाड़ी नदी के तेज बहाव में कुछ लोग भी बहे, हालांकि कुछ दूरी पर उनको निकाला गया। तेलंगाना के वारंगल से मेदारम लिंक रोड टूटा, कई यात्री जगह जगह फंसे, 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वारंगल, मुलुगु, मेडारम, खम्मम के कुछ इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित, वारंगल शहर में जगह जगह दिख रहा है तबाही का निशान। आंध्र प्रदेश के अलूरू में बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम जारी, पोलावरम विधायक ने पुनर्वास शिविर का किया दौरा। दिल्ली NCR में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। प्रयागराज में नदियों के उफान में मामूली कमी, गंगा यमुना का जलस्तर घटा। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन, तमिलनाडु तट से 130 समुद्री मील दूर फंसे 36 मछुआरों को बचाया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद आज जा रहे मणिपुर, 2 दिन तक लोगों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। 16 पार्टी के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मणिपुर, पहले पहाड़ी और फिर घाटी के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। मणिपुर दौरे से पहले सुष्मिता देव ने कहा, विपक्षी दलों का डेलीगेशन पीड़ितों को भरोसा दिलाएगा कि मुश्किल में घड़ी में देश उनके साथ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मणिपुर के लोगों से दर्द को समझने की कोशिश करें, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल के मुताबिक इस दौरे के मकसद लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना और जमीनी हालात का पता लगाना है। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का केंद्र पर हमला, कहा सरकार संसद में मणिपुर पर चर्चा करने नहीं चाहती, इससे डेलीगेशन वहां की स्थिति देश के सामने रखेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया, डेलीगेशन शिविरों में जाएगा और जानेगा कि प्रशासन पीड़ितों का किस तरह से ध्यान रख रहा है। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र को बताया असंवेदनशील, कहा हम अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। फूलो देवी ने बीजेपी की महिला सांसदों पर भी किया हमला, कहा स्मृति ईरानी ने बलात्कारियों को फांसी की बात कही थी, अब बीजेपी की महिला सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने माना, मणिपुर की ही नहीं कहीं भी कानून टूटता है, खासकर महिलाओं को लेकर तो शर्म के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया असली इम्तिहान, कहा मुझे लगता है मणिपुर में वो हो रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार अपनी छवि को लेकर अधिक चिंतित है। ओवैसी की केंद्र से मांग, सीएम को हटाया जाए, हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और हथियार लूट कर मामला NIA को दिया जाए, तभी न्याय होगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के
ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उच्च सदन में गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस देश का नहीं अपने परिवार का विकास करना चाहता है। अमित शाह का सोनिया गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले वो राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं, लालू यादव तेजस्वी को और स्टालिन उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं। चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदलेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। विपक्ष के इंडिया अलायंस की अगली बैठक मुंबई में 1 से 3 सितंबर के बीच हो सकती है। बैठक के लिए बनाई जाएगी कोर कमेटी। सूत्रों के मुताबिक कोर कमेटी में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव शिवसेना के प्रमुख नेता होंगे शामिल। शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने ली मीटिंग के आयोजन की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बताया, इंडिया की बैठक की तैयारी के लिए शरद पवार ने सबको बुलाकर दिए निर्देश। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, पीएम मोदी एनडीए में क्यों है, एनडीए से बाहर आकर बीजेपी से लड़े चुनाव। टीएस सिंहदेव ने कहा, इंडिया से क्यों डर रहे हैं पीएम, एनडीए छोड़ने पर करे विचार, फिर हम सोचेंगे उनके दिखाए रास्ते पर चलना है या नहीं। विपक्ष के अलायंस के बाद पहला ओपिनियन पोल, मणिपुर में कांग्रेस को मिल सकती है दोनों लोकसभा सीटें, एनडीए खाली हाथ रह सकती है। असम में बीजेपी का चल सकता है जादू, 14 में से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे, पूर्वोत्तर की बाकी 9 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, मणिपुर का बाकी राज्यों में नहीं दिख रहा असर। 24 में राजस्थान में बीजेपी कर सकती है कमाल, 25 में 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं 4 सीट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 43% वोट मिलता दिख रहा है। बीजेपी को आ सकती है 11 में से 7 सीटें। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी मजबूत, 29 में से 24 सीट जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस को आ सकती है 4 सीट। दिल्ली में केजरीवाल का नहीं चलेगा जादू, बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया के खाते में 2 सीट आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी को हो सकता है नुकसान, अलायंस इंडिया को आएंगी 13 सीट। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की सुनी समस्याएं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, बोले असम को रोहिंग्या दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए गलियारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, जांच में पता चला कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। बोले बांग्लादेश से असम में घुसपैठ लगभग शून्य था। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा, दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में टीएमसी के विजयी उम्मीदवार मैमूर घरामी की गोली मारकर हत्या। दिल्ली में भारत जापान फोरम में बोले विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी, साल 2023 को जापान इंडिया टूरिज्म ईयर एक्सचेंज का दिया नाम। क्वाड ग्रुप को लेकर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मैं क्वाड के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में देश में हो रहा मॉडर्नाइजेशन, जिसमें जापान एक अहम भागीदार। जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो का दिया दौरा, मेट्रो की सवारी भी की। मध्य प्रदेश के मैहर में निर्भया जैसी अमानवीय घटना आई सामने। 10 साल के आदिवासी बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक मामला मैहर देवी धमाके अंधेरा टोला का है, जहां पर शुक्रवार की दोपहर देवी शारदा पहाड़ी के पास दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ किया गैंगरेप। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया सरकार पर ट्वीट अटैक, लिखा शिवराज सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकाम रही। कमलनाथ ने शिवराज सरकार से पीड़िता को अच्छा से अच्छा उपचार मुहैया कराने का आदेश दिया और 1 करोड़ का मुआवजा देने की अपील की। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज का पलटवार, बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए, बिना वीजा और पासपोर्ट के टिकट लेने पहुंचे थे। कटिहार गोलीबारी का घटना पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश के राज में बिजली मांगने पर गोली मिल रही है। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को बताया लाठी और गोली की सरकार, कहा यहां अपराधी और पुलिस गोली मारते हैं। कटिहार गोलीबारी कांड पर बोले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, फायरिंग के बाद पुलिस यही देती है बयान, उसने नहीं चलाई गोली, भीड़ में से किसी ने चलाई गोली। सुशील मोदी ने कहा, घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, लोगों ने कई बार पुलिस को फायरिंग करते देखा। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम में अखाड़े के दौरान बड़ा हादसा, अखाड़े में बिजली का करंट लगने से 11 लोग झुलसे। हादसे के बाद जुलूस में मची भगदड़, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी पीड़ितों की हालत सामान्य। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे, सभी मरीजों का लिया हालचाल। यूपी के संभल में जुलूस के दौरान अलम में दौड़ा करंट, 4 लोग करंट से झुलसे, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश से भीग गए थे अलम, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने की वजह से 4 लोगों की मौत, 14 घायल।
ग्वालियर में महाराज बाड़ा के इमाम बाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुहर्रम जुलूस से पहले इमाम बाड़ा पहुंचे सिंधिया। इमाम बाड़ा पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हमारी कामना है कि हमारा प्रदेश बढ़े आगे, राज्य विकास और प्रगति के रास्ते पर चले। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने किया मार्च। गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम मंदिर का किया दौरा। तमिलनाडु दौरे पर है गृह मंत्री शाह। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, पुलिस कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता 1000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। आरक्षक और प्रधान आरक्षक का वर्दी भत्ता हर साल 5000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बांटे नियुक्ति पत्र। सतना मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को दिया पत्र। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की 20 नई तस्वीरें सामने आई। खंडित मूर्ति, मंदिर के अवशेष, स्वास्तिक, कमल के फूल और डमरू के निशान दिखे। हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की गई है ये तस्वीरें। कई तस्वीरों में कलाकृतियां और संस्कृत में श्लोक भी लिखे नजर आए। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान ली गई थी तस्वीरें। हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर के शंकुकार मंडप के ऊपर मस्जिद का बनाया गया है गुंबद। राम मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति, कारीगर मूर्तियों पर बना रहा है डिजाइन। एमपी के रायगढ़ में स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रों को गायत्री मंत्र जाप से रोका। लोगों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामले पर केजरीवाल सरकार अलर्ट, सभी विभागों को दिए निर्देश। ओडिशा के भुवनेश्वर में डेंगू का कहर। कैपिटल हॉस्पिटल में करीब 30 मरीज भर्ती। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। डॉक्टरों का कहना है कि हर साल बरसता है मौसम की वजह से कंजक्टिवाइटिस भी होता है। एम्स के डॉक्टरों का दावा, अपने आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है बीमारी। किसी को देखने से नहीं, छूने से फैलती है ये बीमारी। कर्नाटक के हुबली में आई फ्लू के बढ़े केस। बारिश के कारण तेजी से फैल रहा है संक्रमण। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया कैंप। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया बाघ। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बनाया 15 फीट लंबा बाघ। दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास हादसा। आमने सामने टकराई 2 कारें। नोएडा के थाना फेस 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने की वजह से घायल। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। पिस्टल, कारतूस, तमंचा और कार बरामद। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का एक्शन। रातानाड़ा इलाके से लेडी ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पेट्रोल से बाइक धोने का मामला। पुलिस ने आरोपी शख्स और पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गिरफ्तार किया। बंगाल के उत्तर 24 परगना में रुकी ट्रेनों की आवाजाही। सिग्नल प्रॉब्लम के चलते बस बारासात जंक्शन से बामनगाची रेलवे स्टेशन के बीच थमी ट्रेनें। दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना निकली अफवाह। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बम की सूचना पर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर मचा था हड़कंप। राजधानी एक्सप्रेस को रुकवा कर चलाया गया सघन तलाशी अभियान। राजस्थान के पाली में हाईवे पर 2 ट्रेलर और एक कार की भिड़ंत। हादसे के बाद वाहनों में लगी आग। मौके पर धू-धू कर उठी लपटे। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी भीषण हादसा। 2 बसों की टक्कर में 6 यात्रियों की मौत। एक बस में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे यात्री। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस का एक्शन। 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोने, चांदी और जेवरात बरामद। छोटा शकील गैंग का शूटर लाइक अहमद फिदा हुसैन शेख ठाणे में गिरफ्तार। 25 साल बाद लाइक को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई पुलिस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5.8 तीव्रता का भूकंप। देर रात 12:53 पर आया भूकंप। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। जाफराबाद इलाके से दुकानदार गिरफ्तार। हैदराबाद में 7 साल से लापता 23 साल का लड़का। परिवार से सरकार से लगाई मदद की गुहार। असम में पुलिस के साथ बीएसएफ की कार्रवाई। दक्षिण सलमारा मनकचर में 51 मवेशियों के सिर के साथ 24 तस्कर किए गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में यूपी एसटीएफ का एक्शन। इंटरस्टेट हाथी दांत की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के शेगांव पुलिस ने 3 टन मांगूर मछली को जब्त कर दफन किया। प्रतिबंधित मछली की तस्करी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार।